मात्रक एवं मापन। हम इसमें मात्रकों के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है। अभी बीच में हमने क्या किया है ना, हम इस चैप्टर को ना कुछ डिवीजन में पढ़ते हैं, ठीक है। हमने एक बेसिक पढ़ लिया है कि मात्रा क्या है और मूल राशियां क्या है या व्युत्पन्न राशियां क्या है, मतलब भौतिक राशियां और भौतिक मात्रक अपन पढ़ चुके हैं। अभी हम उसको बाद में अपन और भी पढ़ेंगे आगे। फिलहाल हमारा क्या चल रहा है, विमाएं चल रहा है, ठीक है। और विमाओं में हमने विमा निकालना सीख लिया है, विमाओं की विशेषताएं देख ली हैं, विमाओं की कमियां देख ली हैं, और अभी चल रहे हैं विमाओं के अनुप्रयोग। तो सबसे पहला जो हम विमाओं को प्रयोग करते हैं वे क्या करते हैं, विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करने के लिए। हम उसमें क्या कर रहे हैं, कल हमने 3 एग्जांपल देखे थे, आज फिर हम एक और एग्जांपल देखते हैं और स्टेप बाय स्टेप फिर से उनको क्या करते हैं, रिवाइज करते हैं कि हम कैसे किन्हीं भौतिक राशियों में संबंध स्थापित कर सकते हैं, ठीक है। प्रश्न क्या कह रहा है कि पृथ्वी तल से ऊंचाई, पृथ्वी तल से ऊंचाई पर स्थित पिंड की स्थितिज ऊर्जा। आपने 10th क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, U बराबर mgh, पढ़ा है ना कुछ, mgh करके स्थितिज ऊर्जा mgh पढ़ा होगा, ठीक है। ये वही है। क्या कह रहा है कि किसी भी ऊंचाई पर पिंड की स्थितिज ऊर्जा यानी U, उसके द्रव्यमान m, अगर कोई पिंड है तो उसमें द्रव्यमान होगा, ऊंचाई पर है तो गुरुत्व त्वरण काम कर रहा होगा, ऊंचाई पर स्थित है, गुरुत्वाकर्षण लग रहा होगा, ठीक है। तो उसके द्रव्यमान m, गुरुत्व त्वरण g, और कितनी ऊंचाई पर है यानी h पर क्या करता है, निर्भर करती है कौन, स्थितिज ऊर्जा। तो जो u है वो किस किस पर निर्भर करेगी, पिंड के द्रव्यमान पर, उसके ऊपर गुरुत्व त्वरण पर, और वह पृथ्वी तल से कितनी ऊंचाई पर। इन 3 राशियों पर निर्भर करती है वस्तु की स्थितिज या पिंड की स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। अच्छा, तो हम इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, संबंध कैसे स्थापित करेंगे कि जो भी राशि निर्भर करती है उसको लिखेंगे अपन इधर, कौन सी राशि है, स्थितिज ऊर्जा। निर्भर किस किस पे कर रही है, इसीलिए अपन अनुपाती का चिन्ह लगाएंगे। निर्भर किस किस पे कर रही है, द्रव्यमान पर, गुरुत्व त्वरण g पर और h पर, इन्हीं पे तो निर्भर कर रही है। 3 राशियां हैं आपके पास में, m, g और h, ठीक है। तो इसके ऊपर लगा दो a, यहां पे लिख दो b, और यहां लिख दो क्या, c। कोई दिक्कत यहां तक, ठीक है। अब इतना अपन करने के बाद में अपन को क्या करना है, सेम काम करना है जो हम क्या कर रहे थे पिछले एग्जांपल्स में अपन कर रहे थे, ठीक है। तो जरा देखो, तो u बराबर जैसे अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो कोई ना कोई नियतांक को यहाँ पे रख देते हैं। तो ये अपने पास में हो जाएगा क्या, m की पावर a, g की पावर b और h की पावर क्या, c, ठीक है। इसको डाल देंगे हम क्या, समीकरण नंबर 1, यहां तक होता है। नेक्स्ट अपन क्या करते हैं, इनकी हम सभी की क्या लिखेंगे, विमीय सूत्र लिखेंगे, ठीक है। तो समीकरण 1 में विमीय सूत्र से, तो विमीय सूत्र यानी ये क्या है, ऊर्जा, क्या है, ऊर्जा। और ऊर्जा की जो विमा होती है वो क्या होती है, mL2T-2। ये किसकी विमा होती है, ऊर्जा की विमा होती है, हम निकाल चुके हैं। ऊर्जा कुछ भी हो, गतिज ऊर्जा हो, स्थितिज ऊर्जा हो, गुरुत्वीय ऊर्जा हो, ठीक है, विद्युत ऊर्जा हो, कोई सी भी ऊर्जा हो, सभी ऊर्जाओं की विमा क्या होगी, mL2T-2 होती है। इसको आप क्या लिख सकते हो, 1 में लिख सकते हो, बराबर। ये द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान की कितनी होती है, कैपिटल M, पावर है क्या, A। ये गुरुत्वीय त्वरण है, त्वरण की विमा क्या होती है, LT-2, तो ये हो जाएगा क्या, D पावर में। ये क्या है, ऊंचाई है, ऊंचाई एक प्रकार की लंबाई होती है, इसीलिए हम h की जगह पे क्या लिख देंगे, कैपिटल L, और इसकी पावर है क्या, C। अब हम इन सबको क्या कर देंगे, कंबाइंड में लिखेंगे, ठीक है। जहां L L है उनको एक जगह पर, जहां M M है उनको एक जगह पर, और जहां T है उनको एक जगह पर, सभी को क्या करेंगे, एक जगह पे लेकर आएंगे, ठीक है। तो देखो जरा, तो ये क्या हो जाएगा, M1 L2 और T-2 बराबर, M की पावर क्या है, A है, और कहीं M नहीं है ना,
तो ये क्या हो जाएगा m की पावर में a। अब क्या है l, तो देखो इसको खोलेंगे तो l के ऊपर आएगा b और t के ऊपर भी आएगा क्या b। यहाँ पे क्या है के ऊपर c, तो l b और l c, तो ये टोटल क्या बन जाएगा l b प्लस का c। और क्या बचा अपने पास में t बचा है, तो t आ जाएगा माइनस का 2b और ये हो जाएगा, ये बन गया अपने पास में। ठीक है, यहां तक समझ आ गया। आप चाहो तो इसको एक लाइन में और लिख सकते हो एम ए, ठीक है, और क्या हो जाएगा ये एल बी टी माइनस का 2b और ये क्या हो जाएगा एल की पावर में c। अब सबको क्या करना है कंबाइन करना है, बस हमको सारे भाई बंधुओं को एक जगह पे लिखना है। m सिर्फ अकेला है इसलिए m ही हो गया, l दो है, एक के पास में b पावर और एक के पास में c पावर है, दोनों पावर क्या कर जाएंगी जुड़ जाएंगी। t अकेला है इसलिए माइनस का 2b आ गया। ठीक है, क्या लिखेंगे नेक्स्ट, इतना करने के बाद में आपको लिखना है क्या, दोनों पक्षों की तुलना करने पर। ठीक है, दोनों पक्षों की अपन क्या करेंगे तुलना करेंगे, तो तुलना करते हैं अपन। तो देखो यहां से तुलना करने से a बराबर आपको क्या मिला 1, m की पावर a है, यहां पे m की पावर 1 है, तो बराबर अगर हम दोनों को रखेंगे तो m सेम है, तो a की बराबर भी क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे साइन किसका लगा है बराबर का, तो m बराबर होगा l बराबर होगा और t बराबर होंगे, इसलिए l के पावर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या है b प्लस c, तो आपका b प्लस c बराबर क्या हो जाएगा 2। ठीक है, यहाँ पे t की पावर माइनस का 2b है और यहाँ पे क्या है माइनस का 2, तो यहां से t की पावर माइनस का 2b बराबर होगा किसके माइनस के 2 के। ठीक है, चलो माइनस से माइनस गायब हुआ, 2 से 2 गायब हुआ, यानी माइनस के 2 से माइनस का 2 गायब हो जाएगा, तो b बराबर आपके पास में क्या आएगा 1। आगे b बराबर 1, कोई दिक्कत यहां तक नहीं। a बराबर क्या मिल चुका है आपको 1 मिल चुका है। अब हम क्या करें b की वैल्यू को यहां पे पुट कर दें तो c की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इस b की वैल्यू को अपन यहां पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस c इज इक्वल टू 2 और c बराबर भी क्या आ जाएगा 1। a बराबर क्या है आपके पास में 1। ठीक है, तो c बराबर 1, b बराबर 1 और a बराबर भी क्या है 1। a b और c की वैल्यू को कहां पुट कर दो लाके आप समीकरण 1 में, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं, मैं प्रश्न को मिटा रहा हूं, जरा इसको लिख लो प्रश्न को, वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट ले लो। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे a b तथा c का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो आपको u बराबर क्या मिल जाएगा m की पावर 1 g की पावर 1 और h की पावर क्या 1, यहां पे लगा है क्या k। ठीक है, तो आपका ये क्या बन जाएगा u बराबर k mgh। ठीक है, और आप इसको क्या लिख सकते हैं u अंतरोनुपाती mgh, और यही तुमने पढ़ा है कि स्थितिज ऊर्जा क्या होती है mgh होती है। ठीक है, तो जो स्थितिज ऊर्जा है वह अंतरोनुपाती रहती है किसके mgh के। इस तरीके से क्या करती है वह निर्भर करती है। ये संबंध होता है किसमें वस्तु के द्रव्यमान में, गुरुत्व त्वरण और ऊंचाई में, किसके साथ स्थितिज ऊर्जा के साथ में, यानी स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है mgh होता है। अगर ऊंचाई बढ़ाओगे तो u भी क्या कर जाएगा बढ़ जाएगा, m बढ़ाओगे तो u की वैल्यू क्या कर जाएगी बढ़ जाएगी। ये यही बताने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, तो एक बार इसको भी उतार लो।
अब तो शायद आपको क्लियर हो गया होगा कि संबंध कैसे स्थापित करना है। ठीक है, जो भी राशि निर्भर कर रही है जिस भी बिंदु पर, ठीक है, आप उसके लिए क्या कर देंगे, उसको अनुक्रमानुपाती में लगाओ और जितनी राशियां हैं उन सभी राशियों के ऊपर क्या चढ़ा दो, ए बी सी चढ़ा दो। बस उनको क्या करना है, इस तरीके से आपको उसको सॉल्व करके ए बी सी के मान निकाल रहे हैं और उसको लाके यहाँ पे पुट कर देना है। ठीक है, चलो एक बार इसको उतार लो। तो नेक्स्ट एग्जांपल अपन करते हैं, इसको और देखो आप, एक और एग्जांपल है आपके सामने। ठीक है, पहले भी मैं गतिज ऊर्जा वाला करा चुका हूं, ये कुछ थोड़ा सा हटके है, इसको देखते हैं अपन। ठीक है, अब इसको और समझो। अब इसको और कर लोगे ना, फिर आपके सारे डाउट से लगभग से क्लियर हो जाएंगे। फिर हम अपना नेक्स्ट अनुप्रयोग करेंगे। पिंड की गतिज ऊर्जा K उसके द्रव्यमान m तथा रेखीय संवेग P पर निर्भर करती है, तो इनके मध्य क्या कीजिए, संबंध स्थापित कीजिए। जो ऊर्जा है वह किस पर निर्भर कर रही है, द्रव्यमान और रेखीय संवेग के ऊपर क्या कर रही है, निर्भर कर रही है। ठीक है, तो वही अपना जो निर्भर कर रही है वो कौन है, गतिज ऊर्जा। किसके ऊपर निर्भर कर रही है, पिंड के द्रव्यमान यानी m और पिंड का रेखीय संवेग यानी p। इस पे लिख देंगे हम p और इस पे लिख देंगे अपन क्या, a। ठीक है, बस आपको क्या पता होना चाहिए कि गतिज ऊर्जा यानी ऊर्जा की विमा क्या होती है, द्रव्यमान की विमा क्या होती है, और p यानी रेखीय संवेग की विमा क्या होती है। ठीक है, चलो तो गतिज ऊर्जा K बराबर क्या हो जाएगा, इसको अपन स्मॉल k बोल सकते हैं, ma और p की पावर d। ठीक है, समीकरण नंबर 1 इतना हो गया। चलो तो क्या लिख सकते हैं, समीकरण 1 को विमीय सूत्र के रूप में लिखने पर या विमीय सूत्र से। ठीक है, तो जो ऊर्जा होती है उसकी बेटा विमा होती है ml² t-2, यहाँ पे पावर हम लगा सकते हैं 1 बराबर कांस्टेंट राशि है उसकी तो कोई विमा नहीं होती, जो द्रव्यमान है उसकी विमा होती है कैपिटल M, तो इसकी पावर है 1। जो रेखीय संवेग है यानी p बराबर होता है बेटा क्या, mv। तो mv बराबर होता है तो m की होती है क्या, m, और v यानी वेग की होती है lt-1। तो संवेग की विमा क्या है, संवेग की विमा है mlt-1। तो यहां पर क्या रखेंगे, mlt-1 और इसकी पावर है क्या, b। ठीक है, तो अपन इसको और सही रूप में लिख लेते हैं कंबाइन करके। तो इसका क्या है, ma mb lb और t माइनस का d। ठीक है, अभी क्या करें, mm को एक जगह, ll को एक जगह और tt को एक जगह। तो ये हो जाएगा आपके पास में क्या, m1 l2 t माइनस का 2। ये हो जाएगा क्या, ma यहाँ पर है और mb यहाँ पर है, तो m की पावर क्या हो जाएगी, a प्लस b। यहाँ पे सिर्फ l है और सिर्फ t है फिर उसके बाद में, तो l की पावर b और t की पावर माइनस का b। ठीक है, अब क्या करेंगे, पावर हमने सेम लिख दी दोनों की, सब कंबाइंड हो चुके हैं एक जगह पे। अब पूरा समीकरण अपने पास बन चुका है, सिर्फ अब हमको क्या करनी है, एबीसी के मान निकाल रहे हैं, कैसे, तुलना करने पर। तो यहां पे लिखेंगे हम क्या, दोनों पक्षों की तुलना करने पर तो तुलना करेंगे तो यहां से आपको a प्लस b, m की पावर कितनी है 1, तो बराबर मिलेगा 1। l क्या है आपके पास में, l की पावर यहाँ पे b है और यहाँ पे क्या है, l की पावर 2 है, तो b बराबर आपका क्या मिलेगा 2 मिल जाएगा। ठीक है,
इसको भी लगाओ क्योंकि सिर्फ अपन को बी की वैल्यू चाहिए, बी की वैल्यू आ चुकी है, सब ऊपर वाले में रख देंगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी। फिर भी देख लेते हैं टी की पावर क्या है माइनस का बी, यहाँ पे क्या है टी की पावर माइनस का 2, तो b बराबर माइनस का b बराबर क्या हो गया माइनस का 2, तो b बराबर आपका क्या आ जाएगा 2। दोनों केसेस से आपको b कितना मिल रहा है 2 ही मिल रहा है, ठीक है। तो b की वैल्यू आ गई, अब किसकी वैल्यू चाहिए a की वैल्यू और चाहिए, तो इस b को क्या कर दो यहां पे रख देंगे, तो a प्लस 2 बराबर क्या जाएगा 1, तो a बराबर क्या जाएगा माइनस का 1, 2 को ले जाएंगे माइनस का हो जाएगा, तो माइनस के 2 में से प्लस 1 जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा। तो a की वैल्यू आ गई और b की वैल्यू आ गई, दोनों वैल्यू आ गई, ठीक है। अभी अपन को क्या करने का है, समीकरण 1 में a तथा b का मान रखने पर, तो मान रखेंगे समीकरण 1 का है हमारे पास में ये रहा, तो ये आपके पास में क्या हो जाएगा गतिज ऊर्जा यानी कि बराबर हो जाएगा k, और m की तो पावर हो जाएगी माइनस का 1, ठीक है, और p की पावर क्या हो जाएगी b है, तो b की वैल्यू कितनी आई है 2, तो ये हो जाएगा कितना 2, ठीक है। इसको थोड़ा और सही रूप में लिखें तो जो माइनस है उसको कहां ले जाओ नीचे, तो ये क्या हो जाएगा p स्क्वायर और अपॉन में क्या हो जाएगा m, ठीक है। बस अब नेक्स्ट a को लाइन हम आगे लिख सकते हैं, क्या इस कांस्टेंट को हटा सकते हैं तो हम उसको अनुक्रमानुपाती के रूप में लिख सकते हैं जैसे ऊपर लिखा हुआ है, तो ये अनुक्रमानुपाती में लिख जाएगा क्या p स्क्वायर और अपॉन में m। तो इस तरीके से क्या होता है कि रेखीय संवेग p तथा द्रव्यमान में संबंध होता है, ये संबंध क्या हो गया स्थापित हो गया, ठीक है। तो आपको कंसेप्ट को चीजों को ध्यान रखना है, स्टेप बाय स्टेप चलोगे, रफ कॉपी में करने का प्रयास करोगे और डायरेक्ट करने का प्रयास, अरे मेरे समझ में आ गया अब तो मैं यूं कर दूंगा, ऐसे करोगे ना तो क्या होगा गड़बड़ होगा। आप रफ कॉपी में भी करो या फेयर कॉपी में करो, स्टेप बाय स्टेप चलो तो आपको समझ में आएगा। सबसे पहला स्टेप क्या है कि जो भी राशि निर्भर कर रही है उसको यहाँ पे, और जिस पर निर्भर कर रही है उनको यहाँ पे लिखो। अगर 3 राशियां हैं तो a b c, 2 है तो a और b, ठीक है। अगर 4 है तो a b c d आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्या करो अनुक्रमानुपाती को हटाओ, ये लिख दो, ये तो सेम है दोनों, कोई सा भी लिख दो। क्या करो विमीय सूत्र लिखो सबके जो भी हैं आपके पास में, तो हमने क्या कर दिए सभी के बारी बारी से विमीय सूत्र लिख दिए। इनको क्या करो कंबाइन करो एक जगह पे, सभी पावर को एक जगह इकट्ठा कर दो, ये समीकरण आपके पास बनकर आ जाएगा, ठीक है। इतना आ गया। अब क्या करो दोनों पक्षों की तुलना करके एबीसी के मान निकाल लो, एबीसी के जो भी मान आए उनको यहां पुट कर दो और फिर समीकरण को इसी रूप में वापस लिख दो, आंसर। इतना समझ आया, ठीक है। एक बार इसको और नजर मार के देख लो, एक और एग्जांपल कराता हूं, फिर मैं आपको एक लास्ट एग्जांपल और करा देता हूं मैं आपको, जिससे और चीजें आपको क्या हो जाएंगी क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि क्या है ना प्रैक्टिस ही हमको चीजों को समझाती है। एक एग्जांपल करने से चीजें समझ में नहीं आती है, बस प्रैक्टिस करते रहेंगे ना तो समझ में आए ना आए पर घुस जाता दिमाग में करना क्या है। इसको देख लो एक बार, तो देखो अभी 6वां प्रश्न अपने पास में क्या है, एक लास्ट एग्जांपल और आपको समझ लेना है कि लास्ट एग्जांपल क्या आपके पास में कि साबुन के बुलबुले का दाब आदि के क्या है P, उसके तनाव T और त्रिज्या R पर क्या कर रहा है निर्भर कर रहा है, ठीक है। क्या कर रहा है त्रिज्या R पर निर्भर कर रहा है, तो संबंध स्थापित करना है तो क्या करना है सेम वही काम कि कौन निर्भर कर रहा है दाब यानी P, किस पर निर्भर कर रहा है, किस पर निर्भर कर रहा है, ये निर्भर कर रहा है T पर यानी पावर A, और किस पर कर रहा है R पर यानी पावर B। तो P को हटाओगे ये लगाओगे TA, R की पावर का जाएगा B, समीकरण नंबर 1। क्या करेंगे अभी, ठीक है, इसको क्या करेंगे बराबर कर देंगे और इसको क्या करेंगे विमीय
सूत्र में लिखने पर तो क्या हो जाएगा, ये प्रेशर है, प्रेशर की विमा क्या होती है, ये हो जाएगी ml माइनस का 1 और T माइनस का 2। ठीक है, ये बराबर में क्या आ जाएगा, ये बराबर में पृष्ठ तनाव है और पृष्ठ तनाव की विमा क्या हो जाएगी ml0 और T माइनस का 2 और R की विमा क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी L और इसकी पावर क्या हो जाएगी B, इसकी पावर क्या है A। ठीक है, यहां से आगे क्या करना है आपको करने का प्रयास करना है, इसके बाद अपन क्या करेंगे कल करेंगे, यहां तक आपको करना है। ये मैंने आपके लिए सॉल्व कर दिया इतना, और आपको क्या करना है, इतना करने के बाद में आपको पूरा सॉल्व करके देखना है, ए बी की सिर्फ आपको क्या निकालना है, मान निकालना, वैल्यू को क्या करना है पुट करना है, करने का प्रयास करना, नहीं तो मैं कल इसको एग्जांपल को पूरा कराऊंगा। यहां पे पावर 1 है, सबको कंबाइन करके ए बी का मान निकालो और पुट कर दो समीकरण 1 में। ठीक है।